क्वेश्चन नंबर 9.3। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। तो मान लो एक टैंक है, ये जल से भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक भरा है? ये 12.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जल से भरा हुआ है और ये ऊंचाई दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो इधर तली में एक सुई पड़ी है और सूक्ष्मदर्शी से हम देख रहे हैं, तब उसकी गहराई आ रही है 9.4 सेंटीमीटर। तो मान लिया ये गहराई है 9.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये सुई वास्तव में 12.5 सेंटीमीटर गहराई पर है, लेकिन जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसकी जो गहराई है वो 9.4 सेंटीमीटर मापी गई। इसका मतलब ये आभासी गहराई है। जल का अपवर्तनांक क्या है? तो जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है वास्तविक गहराई, तो H इक्वल 12.5 सेंटीमीटर और आभासी गहराई H डैश इक्वल 9.4 सेंटीमीटर। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो सूत्र यूज करेंगे हम अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो मान रखेंगे हम, तो म्यू इक्वल H की वैल्यू है 12.5 और H डैश है 9.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो म्यू इक्वल मिलेगा 125 बटे 94। तो 125 में हम 94 का जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.33 और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आगे का पोर्शन देखते हैं। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापित करने पर, इसका मतलब अब जल हटा दिया गया और जल की जगह इसमें कोई दूसरा द्रव भर दिया। इस द्रव का अपवर्तनांक है 1.63। तो ये पूछा गया है कि सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें आभासी गहराई पहले निकालना पड़ेगी। तो फिर से हम उसी सूत्र का यूज करेंगे, म्यू इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो म्यू की वैल्यू है 1.63 इक्वल वास्तविक गहराई है 12.5 और आभासी गहराई अब देखते हैं कितनी मापी जाएगी। तो H डैश इक्वल 12.5, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया 1.63। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगी ऊपर, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। तो H डैश इक्वल मिलेगा हमें 1250 बटे 163 और 1250 में जब हम 163 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब जल भरा हुआ था तब ये आभासी गहराई थी 9.4 सेंटीमीटर और जब जल हटाकर कोई द्रव भर दिया तब आभासी गहराई निकली 7.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब और ऊपर बना। तो हमें सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, लेकिन कितना ले जाना पड़ेगा, वो अंतर कितना हुआ है। पहले बन रहा था आभासी गहराई 9.4 और अब बन रही है आभासी गहराई 7.7। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 में 7 गया 7 और ये 8 में से 7 गया 1, मतलब 1.7 सेंटीमीटर। तो 1.7 सेंटीमीटर हमें सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर खिसकाना पड़ेगा ताकि सुई का प्रतिबिंब